नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। सबसे पहले बात पूर्णिया की करते हैं, जहां पर जूट फैक्ट्री में भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, आगलगी की घटना में करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना मरंगा के पुनरासर की है, जहां शॉर्ट सर्किट से जूट मिल में आग लगी, जिसके बाद 4 जिलों से करीब 13 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि 8 दमकल की गाड़ियां मौके पर अब भी मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आगलगी की ये तस्वीरें जिसमें करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 13 दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू करना पड़ा। फिलहाल 8 दमकल की गाड़ियां वहां मौजूद हैं, जो अब भी लगातार आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। और प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और आखिर कैसे ये आग लगी? जी अलीम, मैं बता दूं कि 13 दमकलों की मदद से आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। हालांकि अभी तक पूरी तरह आग पर काबू नहीं पाया गया है। अभी भी 8 दमकल की टीम जो है वो जुटी हुई है और वो आग बुझाने के काम में लगी हुई है, क्योंकि ये जूट का आग है और जूट का आग बुझने के बाद अचानक फिर भभक उठता है, जिस कारण से जब तक पूरी तरह इसको कंट्रोल नहीं कर दिया जाता है, पूरी तरह बुझा नहीं दिया जाता है, तब तक इसको ये नहीं कहा जाएगा। अभी हमारी बात दमकल कर्मी से हुई, उन लोगों ने कहा कि 5 जिले के पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल और त्रिवेणीगंज कुल 13 दमकल की टीम आई थी, जो लगभग 3 बजे रात तक काम की है और आग पर कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन अभी भी आग रह के उठ जाता है, जिस कारण से 8 दमकल की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है और लगातार काम कर रही है। पूरी तरह आग बुझाने में उन लोगों का जो कहना है कि लगभग 1 बज जाएगा, 1 बजे दिन तक हम लोग पूरी तरह आग को बुझा देंगे। और कल एक मशीन से उठी चिंगारी के कारण आग लगी थी। ये जूट का मिल है और जूट मिल में वो चिंगारी उठने के बाद वहां जो काम हो रहा था, जूट का काम हो रहा था, उसमें आग पकड़ लिया और अचानक आग पूरी तरह पूरे फैक्ट्री में फैल गया। जो वर्कर थे वो वर्कर डर के मारे भागे और बाहर निकल गए और आग अचानक पूरी तरह पूरे फैक्ट्री को अपने चपेट में ले लिया और पूरा फैक्ट्री जल गया है। करोड़ों का नुकसान की सवाल ये भी है कि आखिर इतने बड़े नुकसान का जिम्मेदार कौन है? आखिर कहां लापरवाही हुई कि करोड़ों के नुकसान हो गए? बिल्कुल ये कहा जाए कि जो मिल प्रबंधन है, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि मिल से चिंगारी, मशीन से चिंगारी उठना, ये आखिर कैसे उठा, ये तो जांच का विषय है। कि मशीन से जहां पे कि प्रतिदिन काम होता है, वहां पे ट्रेनिंग सेंटर भी है, सैकड़ों लोग वहां पर प्रशिक्षण लेते हैं, जूट का सामान बनता है, जूट का बोरा चट्टी बनता है, बहुत बड़ा ये फैक्ट्री है। और वहां पर इस तरह की लापरवाही, इस तरह का आग लगना, ये कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच का विषय है। बहरहाल वहां पे कई अधिकारी भी मौजूद हैं। लगातार वहां स्थानीय थाना जो है मरंगा थाना की पुलिस थाना प्रभारी खुद कैंप कर रहे हैं और अग्निशमन के दल जो है वो लगातार आग बुझाने का काम कर रही है। चलिए प्रवीण, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि आग जो है वो जूट में लगी हुई है, इसलिए रह रह कर ये आग भड़क रही है। लेकिन फिलहाल एक तरह से कहा जाए कि आग पर काबू पा लिया गया है। 8 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, जो आग को पूरी तरह से बुझाने में जुटी हुई हैं और कोशिश यही है कि दोबारा यह आग ना भड़के। गया में गणतंत्र दिवस पर चिकन पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तस्वीर इमामगंज प्रखंड कार्यालय की है और इसमें बीडीओ सीओ भी दिख रहे हैं। तस्वीरों में बीडीओ जय किशन, सीओ राजकुमार सहित कई कर्मचारी दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी झंडा फहराने के बाद हुई। अगर किसी गांव में एक ही नल हो तो आप समझ सकते हैं कि आलम क्या होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने लोगों की दिक्कतों को देखते हुए 5 साल पहले नल जल योजना की शुरुआत की थी, ताकि लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिल सके। लेकिन जिस गांव की हकीकत
हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम का कच्चा चिट्ठा है। उन सरकारी बाबुओं के लिए आईना है जो नीतीश कुमार के सपने को पलीता लगा रहे हैं। बिहार के लोगों को शुद्ध पानी मिले, इसके लिए नीतीश कुमार ने तकरीबन 5 साल पहले नल जल योजना की शुरुआत की थी। लेकिन सिस्टम के भंवर में कैसे फंस जाती हैं उम्मीदें, इसका जीता जागता उदाहरण है ये पानी की टंकी। बहरी व्यवस्था और बेहाल लोगों की परेशानियों को समझने के लिए न्यूज़ 18 गंगा नदी को पार कर उस गांव पहुंचा जहां पानी की सरकारी टंकी बूंद बूंद को खुद ही तरस रही थी। यहाँ भी 2019 में नल जल योजना के तहत पानी टंकी बना दिया गया। तमाम जो संसाधन होने चाहिए वो तमाम संसाधन लगा दिए गए, लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक पानी के एक बूंद भी घरों में नहीं पहुंच पाया है। हम पहुंचे हैं एक गांव में, क्या नाम है इस गांव का? पानापुर पंचायत पानापुर हुआ। अच्छा, ये बताइए पानी पहुंचा कि नहीं आप लोग इस टंकी से? नहीं पहुंचा है। अभी पहुंचा है नहीं, लेकिन बन गया 2019 में। अच्छा। लेकिन अभी कोई सुविधा नहीं दिया गया है। तो किसी से पूछी नहीं कि पानी कहीं नहीं आया? आते हैं जो बनाने तक कि अभी टाइम लगेगा, मुखिया जो बोलेगा वही नहीं हम लोग करेंगे। टंकी है लेकिन उसमें पानी नहीं है, पाइप है लेकिन कनेक्शन नहीं है, नल की टोटी है लेकिन टोटी की हलक सूखी हुई है। लिहाजा जान पर खेलकर हम कई फीट ऊंची लगी टंकी तक पहुंचे, ये देखने के लिए कि दरअसल दिक्कत है कहाँ। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो सिस्टम औंधे मुंह गिरा दिखा। ऊपर चढ़ना ही होगा और देखना होगा कि भाई समस्या कहाँ तक है। देखिए, तो हम इस टंकी पर पहुंच गए और ये टंकी 2 बड़ी बड़ी टंकियां लगाई गई है, लेकिन अभी तक पानी इसमें शुरू नहीं हुआ है। और बेहद हैरान करने वाली बात है कि हर टंकी में लगाने में काफ़ी पैसा खर्च होता है, लेकिन अगर पानी नहीं मिले तो फिर क्या फ़ायदा। 2 साल का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ से पानी का एक बूंद भी नहीं टपका। क्या बोला गया था जब लगा था टंकी, तो क्या बोला गया था? बोला था कि चालू हो जाएगा, जल्दी ही चालू हो जाएगा। हाँ। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, 2 साल हो गया। अच्छा, तो क्या बोलते हैं मुखिया जी? मुखिया जी बोलते हैं जल्दी करवा देते हैं। कभी वीडियो कभी आया कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है वीडियो। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार की योजनाओं को उनके ही अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टंकी से लगी पाइप है, नल के कनेक्शन के लिए बाकायदा पूरा इंतजाम है, जमीन के अंदर से नल की पाइपें झांक रही हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था है कि आंख मिचौली खेल रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और दानापुर में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है, जहां अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया गया और 3 मशीनों को जब्त करने के साथ ही एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। खनन विभाग ने बेटा के कटेसर में सोन नदी के किनारे अभियान चलाया और अवैध खनन कर रही 3 मशीनों को जब्त किया। स्तरीय और अनुमंडल स्तरीय टीम गठित है। उसी के आलोक में यहाँ से प्राप्त सूचना थी कि यहाँ पे मशीनों के द्वारा बालू का अवैध खनन कर नावों पर लोड किया जाता है, फिर दूसरे जिला में ले जाकर विक्रय किया जाता है। उसी के आलोक में हम लोगों ने कार्रवाई किया है और 3 मशीन को सीज किया है। पूर्णिया में 1 करोड़ 20 लाख की शराब बरामद की गई है। 12,000 लीटर दुमका चौक इलाके से एक गोदाम में छिपाकर यह शराब रखी गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने रामकिशोर अग्रवाल के गोदाम में छापेमारी की, जिसे सील कर दिया गया है। साथ ही एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पूर्णिया जिला बंगाल के बॉर्डर से सटा होने के कारण आए दिन यहाँ पे शराब की तस्करी होती है और पूर्णिया की सदर थाना पुलिस ने शराब के बड़े तस्कर का भंडाफोड़ किया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की भारी मात्रा में शराब पकड़ा है। करीब एक दमका चौक के पास रामकिशोर अग्रवाल के एक गोदाम से करीब 12,000 लीटर शराब पकड़ा है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रक से
शराब अनलोड हो रहा है और ये सदर थाना में रखा जा रहा है। करीब 12,000 लीटर शराब एक गोदाम से पकड़ा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और कार्रवाई कर रही है। इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जो दीपक सिंह नाम का अभियुक्त है, जो वहां का केयरटेकर था। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बहरहाल देखना है कि आगे पुलिस की जांच में क्या मामला सामने आता है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। लखीसराय में तालाब, आहर और पईन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी को लेकर रामगढ़ चौक प्रखंड के औरे गांव में बड़ा तालाब पर अभियान चलाया गया, जिसमें जिला प्रशासन की टीम ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर बने 18 कच्चा और पक्का मकानों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। मौके पर मौजूद सीओ अमर कुमार शर्मा के मुताबिक कई वर्षों से लोग जमीन पर अतिक्रमण कर तालाब के पास रह रहे थे। इन लोगों को पहले भी नोटिस दिया गया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। वहीं अपना घर टूटते देख कई लोगों ने विरोध जताया। ठंड में खुले आसमान में रहने की चिंता उन्हें सता रही है। अभियान से प्रभावित लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हरियाली के 587 खसरा पे पोखर है। पोखर में ही अतिक्रमित व्यक्तियों को खाली कराया जा रहा है। कुमारी है, विधवा है, हमारे पास 3 गो बच्चा है। 10 साल से हम दुकान खोल के रह रहे हैं। हमारे को 3 बच्चा, हमारे कोई व्यवस्था नहीं है। हम दुकान के चूड़ी मनिहारी बेच के खा रहे थे। अपनी सारी किसी तरह जी रहे थे। आज हम कहाँ रहेंगे? 3 गो बच्चा, दुकान कहाँ रखेंगे, कहाँ रहेंगे? बिहार सरकार यह दावा कर रही है कि धान की खरीद तेजी से हो रही है, लेकिन सरकार के दावे पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने ही सवाल उठाया है। रामकृपाल यादव ने कहा कि पटना सहित कई जिलों में धान की खरीद नहीं हो रही है, इसलिए धान खरीद की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा देनी चाहिए। रामकृपाल यादव ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री से मुलाकात की, साथ ही मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। किसानों को पूरे बिहार में दिक्कत है और इसी के संदर्भ में मैंने एक मांग पत्र लिखा है कि 31 मार्च तक इसकी अवधि बढ़ा दी जाए। माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है। ये भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है और भारत सरकार को भी पत्र लिखा है, वन मंत्री को, सचिव को और यहाँ के सचिव को भी लिखा है। व्यक्तिगत रूप से आज मेरी सचिव से भी बात हुई है। मैं समझता हूँ कोई न कोई सलूशन निकलेगा। बिहार में 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग जल्द ही ओपन कैंप काउंसलिंग की तारीख घोषित करने जा रहा है, जिसके जरिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सीएम नीतीश की हरी झंडी मिल गई है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए वेब पोर्टल बनाया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थियों को अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसकी जांच के बाद लिस्ट जारी की जाएगी। पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हैं और इस खबर के बाद भी उन्होंने कहा कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाती, धरना जारी रहेगा। सबसे पहले तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारी मांग को सुने हैं और हमारी मांगों पर विचार किए हैं। लेकिन एक बात न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं उनके पास पहुंचाना चाहूंगी कि जब तक हमारी शेड्यूल जारी नहीं हो जाती है, हमको लेटर नहीं मिल जाता है, तब तक हम यहाँ प्रोटेस्ट करते रहें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग लगातार 10वां दिन जो है हम लोग यहाँ पर गर्दनी बाग में बैठे थे अपनी मांग को लेकर के, और हमारी मांग पर उन्होंने सहानुभूति पूर्वक विचार किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक विभाग की तरफ से ऑथोरिटी रूप से लेटर नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग बैठेंगे। जहाँ तक आंदोलन की बात है, तो हम उनसे यही कहेंगे कि जब तक हम लोग का शेड्यूल जारी नहीं हो जाता है, ओपन कैंप का हम लोग का लिखित में नहीं मिल जाता है, तब तक तो सर हम लोग यहाँ से उठना। 18 तारीख से हम लोग धरना स्थल पर डटे हुए हैं, इस ठंड में भी, और यही मन में एक संतुष्टि लेकर के कि हम लोग को जरूर सकारात्मक न्यूज मिलेगी, और जब तक सकारात्मक न्यूज नहीं मिलती हम लोग इस धारणा स्थल से नहीं उठेंगे। लेकिन अब हम लोग का जब काम हो गया और शेड्यूल जारी हो जाएगा, हम लोग इस धारणा स्थल को छोड़ करके चले जाएंगे। हम लोग का जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें खास करके न्यूज़ 18 को मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं, और सारे मीडिया ने हमारी आवाज़ों को बुलंद से उठाई, जिसके कारण आज हमारा आवाज़ शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचा। इसके लिए मैं हम सभी अभ्यर्थियों की तरफ से सभी का आभार प्रकट करता हूं। खबरें लगातार जारी हैं, जल्द लौटते हैं।
भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। अब गृह मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। 1 फरवरी 2021 से नई गाइडलाइंस लागू होगी, जिसके हिसाब से सिनेमाघरों में दर्शक संख्या बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा स्विमिंग पूल्स को भी खोलने के लिए इजाजत दे दी गई है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही समारोह में लोगों की संख्या पर राज्य सरकार फैसला ले सकती है। और बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां दबंगों ने मिठाई की दुकान में आग लगा दी। घटना हिमजपुर ओपी क्षेत्र के सिंधिया चौक के पास की है। बताया जा रहा है कि मिठाई दुकानदार से दबंगों का विवाद चल रहा था। इस विवाद में दबंगों ने संतोष मिठाई दुकान में आग लगा दी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पास के गुप्ता मिठाई दुकान में भी आग लग गई। दोनों दुकानों में रखे करीब 5 लाख रुपए के सामान जल गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बूथ परिसीमन में गड़बड़ी दूर करने और वोटर लिस्ट में सुधार की मांग को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि कुछ जगहों पर बूथ 5 किलोमीटर दूर होने की शिकायत मिली थी। इसके अलावा एक ही परिवार के लोगों के बूथ अलग अलग थे, जिस बारे में चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा गया है। लेकिन आज का स्थिति है, इस चुनाव के दरमियान जब बूथों का बंटवारा हुआ तो 2 बहुत बड़ी समस्याएं हमें देखने को मिली। पहली समस्या ये थी कि बहुत सारे बूथों से काफी ज्यादा दूरी पर वोटर थे और उन्हें कुछ तो ऐसी भी बूथों की शिकायत मिली जहां 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर वोटर थे। और दूसरा ये कि बूथों का बंटवारा जब हुआ तो एक ही परिवार के आधे सदस्य एक बूथ पर थे और कुछ सदस्य जो बाद में जुड़े वो दूसरे बूथ पे चले गए। तो हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में यह अनुरोध करने गए थे कि यह सभी बूथों की पुनः एक बार जियो फेंसिंग होनी चाहिए कि किस बूथ का कितना इलाका रहेगा, इसका एक पूरा पुनर्निरीक्षण हो। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने वीडियो जारी कर पार्टी नेताओं की हिदायत दी है। वीडियो में उन्होंने कहा कि पार्टी की सदस्यता दिलाने में हड़बड़ी ना करें और किसी भी व्यक्ति को पूरी जांच पड़ताल के बाद ही पार्टी में शामिल कराएं। दरअसल जहानाबाद में नरसंहार में शामिल रहने के आरोपी को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी, जिसके बाद भक्त चरण दास ने वीडियो जारी किया है। कांग्रेस पार्टी के जिला में अधिकारी हैं, जिला प्रेसिडेंट, राज्य प्रेसिडेंट और समस्त कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं, इन सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे दौरा के पहले या उसी समय कोई भी व्यक्ति कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता है और उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या कोई कन्विक्शन हुआ है या किसी जनता के संबंधित काम में उसका नाम पे घोटाला है, ऐसे व्यक्ति टेंटेड व्यक्ति को योगदान नहीं कराएं। हाजीपुर में कांग्रेस की बैठक में किसान आंदोलन का मुद्दा छाया रहा। पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगाया और कृषि बिल वापस लेने की मांग की। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन को फर्जी करार दिया। बैठक में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा हुई। उसको तो एप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है, चाहे जिसके गलती से भी हुआ हो। वहाँ किसानों का अहिंसक आंदोलन चल रहा है, कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है जो वो लोग हिंसा करना चाहते हैं और एकाएक हिंसा हुई, ये तो जांच का विषय है। बीजेपी और जो गठबंधन हुआ जेडीयू का, इस गठबंधन में एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं था, एक दूसरे पर धोखा ही धोखा था और सरकार में बने रहने के बावजूद भी जनता के सवालों को उठा के जनता की सवालों का हल करने की जगह पर ये जनता के लिए समस्या खड़ा कर रहे हैं। सीतामढ़ी के बथनाहा से बीजेपी विधायक अनिल राम ने सहायक अभियंता की परीक्षा पास की है। यह परीक्षा बीपीएससी ने ली थी, जिसका रिजल्ट पिछले दिनों जारी हुआ है। इससे पहले भी वे झारखंड सरकार में डिजाइन इंजीनियर के पद पर काम कर चुके थे। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी काम कर चुके हैं। परीक्षा में पास होने के बाद विधायक ने कहा कि सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते और जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता की सेवा करते रहेंगे।
वैसे पूर्व से हमारा जब एग्जाम दिए थे उसी समय मुझे लगा था कि हम कंप्लीट करेंगे इसको, और हम विधायक भी बन गए और उसके बाद रिजल्ट आया तो एक और भी एक उल्लास का पल है ये, और हमारा सेवा जारी रहेगा विधायक के रूप में। नौकरी नहीं कीजिएगा? जी नहीं। क्यों मतलब ऐसा क्या? अब एक ये प्लेटफॉर्म है और राष्ट्र को एक और मतलब समर्पण भाव से हम बड़े स्तर पर सेवा कर सकते हैं। नौकरी तो है ही, हर माता पिता का सपना होता है कि वो उनके बच्चे सरकारी नौकरी में जाएं, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें हम और आगे बढ़ करके समाज की सेवा के लिए काम करेंगे। देश खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।